ओके सो नमस्कार एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ज्योतिष सूत्र बाय हंसिका। सो आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली बहुत ही मैं दावा करती हूँ कि नॉलेज से परिपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं विषय लाने वाली हूँ, जो मैं बताने वाली हूँ, वो है नवमांशा। नवमांशा की आपने पहले भी बातें सुनी होगी कि नवमांश क्या होता है, बहुत सी वीडियो में जाना भी होगा। तो मैं भी अपनी थोड़ी सी जो नॉलेज है मेरे पास नवमांशा की, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने आई हूँ। तो नवमांशा एक्चुअली होता क्या है, देखिए हम नवमांशा को कैसे जाने। ठीक है, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी में देखिए, नवमांशा इज वन ऑफ द डिविजनल चार्ट। ओके, हमारे जिसको बोलते हैं षोडश वर्गा, षोडश वर्गा में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानती हूँ आफ्टर लगन कुंडली, दैट इज D9 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नवमांशा। जो नवमांशा है वो 9 डिविजनल चार्ट है आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। ओके, सो आपका जो भी लगन बनता है, यानी किसी भी राशि के अगर हम 9 हिस्से कर दें तो वो 9 हिस्से क्या कहलाए जाते हैं, आपके नवमांशा। बताता क्या है, देखने की जरूरत क्या है। सबसे पहले समझिए कि देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये आपकी सोल डायरेक्शन बताता है। ओके, D1 तो बताता है कि आपके जीवन में आपको मतलब कितना, कैसे, कहाँ और कैसे आप व्यवहार करोगे, लोग आपको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। पर D9 जो होता है वो आपके जीवन में आपकी सोल डायरेक्शन को बताता है, आपकी इनर डायरेक्शन को बताता है, आपके रिलेशनशिप में आप कितने मेच्योर हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैरिज में जो मेच्योरिटी है वो आपके D9 ने ही दिखानी है। आपके सोल का धर्म क्या है, आपकी सोल की डायरेक्शन क्या है, जैसे हमने पहले बोला। तो आपका धर्म क्या है आपकी आत्मा के लिए, आपकी लाइफ का रियल मिशन क्या है, और यूं कहे कि हिडन मोटिवेशन आपकी लाइफ का क्या बनता है, वो सब बातें बताने वाला जो चार्ट है ना, वो D9 है। तो इतनी बातें समझने के बाद ये तो आपको कंफर्म पता लग गया होगा कि D9 कितना इंपॉर्टेंट है। तो यूं कहे कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में करूं इसको डिफाइन, तो ये आपकी इनर डिजायर बताता है, सोल इंक्लिनेशन बताता है, लाइफ मिशन बताता है, और आपके डीप सबकॉन्शियस मोटिवेशन को इंडिकेट जो करता है वो आपका नवमांशा चार्ट करता है। ओके, तो देखना क्या है नवमांशा चार्ट के अंदर, आपको पर्सन की जो रियल लाइफ डायरेक्शन है उसको स्टडी करने के लिए क्या देखेंगे। तो समझिए कि जैसे कि आपको पता है कि हॉरोस्कोप में जो भी लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, अगर वो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं और ज्योतिष का थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर उनको लेना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाइए, एस्ट्रोलॉजी क्लास, फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास में। तो वहां जाकर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी को पहले सीखिए और जानिए कि लग्न क्या होता है। और जो एस्ट्रोलॉजी सीकर्स हैं और जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, D9 उनके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है, तो उनको तो पता ही है लग्न क्या है, पहला भाव, राइट। तो अगर आपको D9 को डिकोड करना है तो सबसे पहले लगन पकड़ना है, लगन के लोड को पकड़ना है, सूर्य को पकड़ना है, चंद्रमा को पकड़ना है, आत्मकारक को पकड़ना है, और दशा अंतरदशा को देखेंगे कि क्या चल रहा है। तब जाके आपको नवमांशा का रियल इन्फ्लुएंस पता लगेगा कि व्यक्ति कैसे अपनी लाइफ में अपनी सोल की जो डायरेक्शन जो उसने पकड़ी है वो उसकी क्या है। तो आप यहाँ से नवमांशा को डिकोड कर सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि यहाँ जो हम नवमांशा में देखेंगे वो गोल ऑफ लाइफ कैसे देखना है। अगर आपको नवमांशा में गोल ऑफ लाइफ पकड़ना आ गया तो काफी हद तक आप नवमांशा को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो देखिए, हमारे 4 मेन पर्पस होते हैं हमारी जिंदगी के। या तो धर्म है, कोई व्यक्ति धर्म में बहुत आस्था रखता है तो धर्म के प्रति उसकी बातें होंगी। कोई वेल्थ के बारे में या फिर अपनी मटेरियल ग्रोथ के बारे में अगर ज्यादा बात करता है तो अर्थ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। काम की बात है, यानी काम मतलब डिजायर, प्लेजर्स, इंजॉयमेंट या फिर रिलेशनशिप, तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम, शायद लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, अगर इंसान को मोक्ष चाहिए
या फिर लिबरेशन की बातें करने लगे, स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं लिबरेशन और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल चुका है। तो ये हमारे अल्टीमेट 4 गोल होते हैं लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहीं से हमने नवमांश चार्ट से ही आप व्यक्ति की जर्नी को डिकोड कर सकते हैं कि व्यक्ति किस पाथ पर चल चुका है, या फिर लेटर और सूनर विल फॉलो दिस पाथ, दैट इज कॉल्ड पुरुषार्थ, और यू कैन से गोल ऑफ लाइफ। यस, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि धर्म साइन कौन से होते हैं। अब धर्म साइन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो धर्म साइन है वो है एरीज, मेष राशि, सिंह राशि और सेजिटेरियस राशि। 1-5 नौ को ये आपके अग्नि तत्व की राशि भी बोलते हैं, और अगर इनको वैसे बोला जाए तो ये धर्म साइन है। ठीक है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें जो कि मेष लगन की बनती है, तो उसमें आप देखेंगे कि एरीज साइन लगन में जो नंबर 1 लिखा है वो एरीज साइन बताता है। पंचम स्थान वो किसको दिया गया है? सिंह राशि को, और नवम स्थान यानी धनु राशि को दिया है। तो ये 3 ऐसी राशियां हैं जो आपके धर्म को इंडिकेट करती हैं। अब धर्म को इंडिकेट करती है तो किस तरह का धर्म निभाएंगे, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है कि पर्पस क्या है। तो सबसे पहली बात है कि इनका जो पर्पस होता है लाइफ को लेकर, ये ज्यादातर टीचिंग में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, लीडरशिप की तरफ, एथिक्स की तरफ, और यूं कहे स्पिरिचुअल ड्यूटी की तरफ इनका जो लाइफ गोल होता है वो निर्धारित होता है। तो ये इसी ये कह सकते हैं कि ये जो इनके जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं जो धर्म साइन के, उसके प्रति ये इनका पर्पस ड्रिवन रहता है। अब बात करते हैं अर्थ साइन की। अर्थ साइन में कौन होंगे? आपके टॉरस राशि, राइट, यानी वृषभ राशि, वर्गो राशि और कैप्रिकॉर्न राशि। 2, 6, 10 की जो राशियां हैं ये आपकी अर्ध साइन को दिखाएंगी। अब अर्ध साइन हमारे क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मीनिंग होता है इनके, तो देखिए ये जो राशियां हैं ये हमेशा अर्थ मतलब पैसा, मनी को रिप्रेजेंट करने वाले जो साइंस हैं वो यही हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है 2, 6, 10 की राशियां। स्टेबिलिटी को दिखाने वाले, वर्क को दिखाने वाले, करियर को दिखाने वाले, या फिर सपोर्ट सिस्टम को दिखाने वाले, बिल्डिंग सिस्टम, आप कैसा ये कह सकते हैं कि कैसा बेस बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो आपके पास बेस है या नहीं है, सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, तो ये कौन सी राशियां डिकोड करती है? अर्ध साइन की। ठीक है, तो मैंने बताया कि 2, 6, 10 राशियां। इसके बाद आती है काम साइन। काम साइन देखिए, काम भाव, तो वो है आपके जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस राशि। 3, 7, 11 नंबर की राशियां जो होती हैं वो आपके किसको दिखाती है? काम त्रिकोण को दिखाती है। तो काम त्रिकोण में ना आप देखिए क्या कि काम त्रिकोण हमेशा क्या बात करता है? डिजायर्स की बात करता है, कम्युनिकेशंस की बात करता है, सोशल लाइफ की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, और यूं कहे बहुत ही क्रिएटिव राशियां ये मानी जाती हैं 3, 7, 11 की। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको पर्पस कैसे देखना है। फिलहाल आप समझिए कि 3, 7, 11 जो राशियां हैं वो आपके इन्हीं जो गोल को रिप्रेजेंट करेंगी जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर हम बारी बारी सभी चीजों को समझेंगे। तो लगाना कैसे है चार्ट में, तो आप देखते रहें और इस सीरीज को लगातार आप फॉलो करते रहें, क्योंकि आज का जो फर्स्ट डे है जो नवमांशा का, उसमें मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई काफी यूजर्स या फिर न्यू यूजर्स मेरे साथ जुड़े हों, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो थोड़ा समझेंगे नवमांश के बारे में, और सेकंड वीडियो का आप इंतजार कीजिए कि उसमें मैं काफी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको चार्ट में कैसे लगाना है। तो देखिए मोक्ष साइन, अब लास्ट रह गया मोक्ष साइन। तो मोक्ष साइन जो है कैंसर राशि होती है, स्कॉर्पियो राशि होती है, पाइसिस राशि होती है। 4, 8, 12 की राशियां क्या कहलाई जाती हैं? ये आपकी मोक्ष की राशि है। मोक्ष कैसे मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी से। मोक्ष और कैसे मिलेगा? डिटैच होके, वर्ल्डली डिटैचमेंट होनी चाहिए। और कैसे मोक्ष मिलता है? इनर हीलिंग होनी चाहिए। और कैसे? लिबरेशन होनी चाहिए, लेट गो वाला भाव होना चाहिए, मिस्टिसिज्म होना चाहिए। ठीक है, आदमी के अंदर मिस्टिसिज्म की भावना होनी चाहिए, और इट शुड बी नहीं, इट मस्ट बी
दिस इज द occult is the subject of mysticism only. So you can say कि when you are entering into the world of occult, so that is for sure that if you follow this path, तो later or sooner you will get the moksha. ओके, एटलीस्ट आप इतनी डिटैचमेंट रख लोगे कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए ज्यादा आप परेशान नहीं होगे। ये फायदा मैंने ओकल्ट पढ़ने का देखा है। तो दिस इज कॉल्ड मोक्षा साइन। ठीक है, अब इसके बाद ना जो नवमांशा में हमने चीजें देखनी है, वो सबसे पहले जो नवमांशा का रूल है, वो नवमांशा एक्चुअली ना बहुत ही डीपर साइंस है, जिसमें हम राशियां तो पढ़ते हैं, साथ साथ नक्षत्र को भी लेते हैं। तो जो नक्षत्र नहीं जानते, आपको पता है नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र वो तारों का समूह है, जैसे कि आपको पता ही है 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी मघा मूला, है ना। तो यहाँ पर आप अश्विनी मघा मूला से हम शुरू करते हैं, फिर 27 नक्षत्रों तक हम बात करते हैं। तो हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, सबको पता है 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 चरण है ना, वो क्या बताते हैं। हर एक राशि में जो नक्षत्र हैं वो आपके अपनी अपनी 4 पदाओं के साथ आते हैं। डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम उसको वहां पे रहना है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नक्षत्र की जो पदाओं में वो आपकी किसकी बात बताती है कि अगर मान लो कोई प्लैनेट जिस नक्षत्र में होगा, मान लो पहली पदा में है, तो पहली पदा क्या दिखाती है? उस नक्षत्र के धर्म नवांश की तरफ इंडिकेट करती है। सेकंड पदा क्या दिखाती है? अर्थ नवांश दिखाती है। तीसरी पदा जो दिखाएगी वो काम नवांश दिखाएगी, और चौथी पदा आपके मोक्ष नवांश दिखाएगी। तो ये बताने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिसके भी ज्यादा प्लैनेट मान लीजिए चौथी पदा में है, तो कहाँ जाएगा वो? मोक्ष की तरफ, है ना। मोक्ष, उसके अल्टीमेट गोल क्या होगा? मोक्ष का। और अगर जिसकी तीसरी पदा में ज्यादा है तो क्या होगा? काम का। अगर दूसरी पदा में ज्यादा है तो अर्थ का, और अगर पहली पदा में है तो धर्म का। तो यहाँ पे नक्षत्र के पदाओं को हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको साथ चार्ट भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो कोर रूल देखना है, रूल लगाना है। देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई व्यूअर्स मस्ट हैव कॉपी एंड पेन। तो आप थोड़ा देखिए और लगाइए अपने अपने चार्ट्स में कि कैसे आपको इन्फ्लुएंस पकड़ना है। सबसे पहले देखिए कि लगन क्या बनता है। ठीक है, लगन क्या है? फर्स्ट भाव। फर्स्ट भाव लगन है, लगन की डिग्री है, तो वो किसी ना किसी पदा में होगा। उसका जो भी नक्षत्र लोड है कोई ना कोई पदा में होगा, उसको पकड़ना है। लगन लोड, अब मान लीजिए एक्वेरियस लगन का व्यक्ति है, तो लगन लोड बना शनि, तो शनि कोई ना कोई नक्षत्र में होगा, और नक्षत्र की कोई ना कोई पदा होगी। चंद्रमा, चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। ठीक है, 27 नक्षत्रों के किसी भी एक नक्षत्रों में बैठा हुआ चंद्रमा होगा, सन होगा। और यूं कहें कहीं केस में हम सन को बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि सन सोल का कारक है। ओके, चंद्रमा मन का कारक है। लगन आप पहले, लगन तो आप स्वयं ही हो, ओवरऑल बॉडी ही आपकी लगन है। और लगन लॉर्ड है जो आपके लगन का स्वामी है। ठीक है, जो मेन गवर्निंग प्लैनेट है जिससे आप रूल होते हो, वो उसका स्वामी जो होता है वो लगन लॉर्ड होता है। तो आपको आत्मकारक को भी देखते हैं हम लोग। आत्मकारक क्या होता है? जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है उसको भी पकड़ते हैं कि वो कौन सी नक्षत्र की पदा में है। तो आप देखिए कि अगर ज्यादा मोक्ष इन्फ्लुएंस है तो व्यक्ति को हमें देखेंगे कि स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता है वो। अगर ज्यादा अर्थ का इन्फ्लुएंस है तो ऐसे लोग बिजनेसमैन, करियर फोकस वाले बनते हैं। धर्म का इन्फ्लुएंस है तो टीचिंग, गाइडेंस या सर्विस में जाते हैं। काम का इन्फ्लुएंस है तो क्रिएटिविटी, डिजायर और रिलेशनशिप में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया है कि कैसे आपको पदाओं को देखते हुए, नक्षत्र की पदा पकड़ते हुए आप व्यक्ति का ये लगा लीजिए कि कैसे आप उसके लाइफ का मिशन पकड़ सकते हैं। ओके, तो जितने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होंगे आपके जो पर्टिकुलर पदाओं को इंडिकेट करते हैं, तो वो आपके लाइफ मिशन और आपके इनर मोटिवेशन के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं चार्ट शेयर करूंगी। देखते हैं
कि आपको मैं आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू so that I can show you that how you have to check that influence. तो यहाँ मैंने स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट खोला है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस. स्क्रीन देखिए. सो स्क्रीन क्या कहती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका बर्थ चार्ट, जहाँ पे बर्थ चार्ट लिखा है देखिए 9 नंबर का लगन है. ओके, लगन की जो डिग्री है असेंडेड, यहाँ देखिए 26 डिग्री 1 मिनट पूर्वाषाढ़ा में है, नक्षत्र में, और यहाँ पे 4 नंबर लिखा है. तो 4 नंबर किसको डिनोट करता है? आपके मोक्ष को, राइट, मोक्ष स्थान को. सन देख रहे हैं, सन है 1 नंबर भाव, 1 नंबर पदा में, तो इसका मतलब धर्म को. चंद्रमा देखेंगे वो है 3 यानी काम को. और स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में जो अपना 9 नंबर लगन है, जिनका स्वामी ग्रह बनता है जुपिटर, तो जुपिटर भी आपके 4th भाव में यानी 4th भाव में मोक्ष स्थान में है. तो उनका आत्मकारक है सूर्य इनका आत्मकारक है 29 डिग्री 25 मिनट का, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट. वो अगेन इनका किस भाव में, किस पदा में है? हमारे धर्म स्थान में. तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में आई थिंक वर्ल्ड वाइड स्वामी विवेकानंद जी फेमस हुए एक महान विश्व गुरु के रूप में. और आपने देखा कि उनके कितने सारे प्लैनेट या तो धर्म भाव में है या फिर उनके मोक्ष भाव में है. केतु भी उनका किस में है? धर्म भाव में. तो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के जो विश्व ज्ञान पूरे अपने विश्व में जो उन्होंने लहराया है, जो पताका लहराई है, वो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है. तो स्वामी विवेकानंद इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल टू शो यू दैट हाउ द नक्षत्र पदा वर्क्स. ओके, सो नवमांशा भी देखेंगे. नवमांशा इनका बनता है 8 नंबर लगन का. नवमांशा की जानकारी कि जितने भी भाव जो हैं आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, पर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि नवमांशा, जैसे कि आप देख रहे हैं, नवमांशा से ही हमने जो ये आपके बर्थ चार्ट में जो इनकी प्लैनेट्स की नक्षत्र जो दिखाए जा रहे हैं वो यहीं से आए हैं. तो नेक्स्ट क्लास में आपको नक्षत्र तो मैं नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको नवमांश कैसे कैलकुलेट करते हैं, नवमांश की डिग्री कैसे देखी जाती है, विदाउट सॉफ्टवेयर आप नक्षत्र D9 कैसे डिकोड कर सकते हो, बना सकते हो, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने की कोशिश करूंगी. तो मेरी आशा है कि आप लोगों को ये जो है क्लास है आज की वो पसंद आई हो. और जो भी लोग मेरे चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द न्यू नॉलेज, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस नवमांशा सीरीज. और आज का टॉपिक मैंने बहुत ही सरल रखा था, जस्ट टू शो यू, टू मेक द इंटरेस्ट. तो आप लोग भी अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर नक्षत्र के पदार्थ हैं वो आपके किस भाव में गई हैं. तो नवमांशा बहुत डीप है, तो इसकी क्लासेस बहुत सारी होंगी. एक सीरीज मैंने अभी आप लोगों के साथ चलाई है जो कि फ्री सीरीज है, आप लोग इसे देख सकते हैं और सीरियसली ज्योतिष के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं. तो डिविजनल चार्ट मैं आपको कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर पढ़ाऊं. तो जो भी लोग मेरे साथ बने रहेंगे वो डेफिनेटली मेरी नॉलेज का फ़ायदा जरूर उठा सकेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलती हूँ. तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें. आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और बने रहें. हर हर महादेव.